इस्लाम महाचेव और डस्टिन पोरियर की फाइट जस्ट अभी खत्म हुई है, जहां पर इस्लाम महाचेव राउंड 5 में डस्टिन पोरियर को डार्क चोक से सबमिट कर देता है और वो स्टिल लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन है। बट ओवरऑल अगर हम इस फाइट को देखें तो ये क्या अमेजिंग फाइट थी। डस्टिन पोरियर ने जिस वे से अपनी परफॉर्मेंस दी है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डस्टिन पोरियर इतने अच्छे से फाइट करने वाला है, जहां पर ये फाइट दोनों ही फाइटर्स के लिए काफी टफ फाइट और एक एब्सोल्यूट वॉर था। बट राउंड 5 में इस्लाम महाचेव डस्टिन पोरियर के ऊपर एक काफी अच्छा एंकल पे करके उसे ग्राउंड में लेके जाता है और वहां से डार्क चोक लगा के वो डस्टिन पोरियर को सबमिट कर देता है। ये पूरी फाइट देखने पर आई एम प्रीटी श्योर कि काफी लोग बहुत ज्यादा नर्वस होंगे, क्योंकि जब इस्लाम महाचेव डस्टिन को ग्राउंड में लेके जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इस्लाम महाचेव के पास अपर हैंड है। बट जैसे ही ये फाइट स्ट्राइकिंग में जा रही थी, डस्टिन पोरियर कम बैक कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैक एंड फोर्थ पंचेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। बट जैसे जैसे फाइट लेटर राउंड्स में जाते रही, हम देख सकते थे कि स्ट्राइकिंग में डस्टिन पोरियर के पास अपर हैंड आ रहा है। इस फाइट में हमें डस्टिन पोरियर इस्लाम महाचेव के ऊपर शाउट करता हुआ भी दिखा। वो दोनों फाइटर्स फाइट में एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे थे और जब भी ऐसा कोई सीन आ रहा था तो मैं तो देखकर ये बहुत ज्यादा हाइप अप हो रहा था। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में अगर हम राउंड 1 को देखें तो वो राउंड कंप्लीटली इस्लाम महाचेव ने डोमिनेट किया और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा कि राउंड 2 में फाइट ओवर होने वाली है, डस्टिन पोरियर सबमिट हो जाएगा। बट राउंड 2 में डस्टिन पोरियर इस्लाम महाचेव के 3 से 4 टेकडाउन्स को डिफेंड करता है, फाइट को स्टैंडिंग में रखता है और बेसिकली दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ पंचेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जहां पर इवन इस्लाम महाचेव भी डस्टिन के ऊपर काफी अच्छे पंचेस को लैंड कर रहा था। वेरस डस्टिन की बात करें तो सबसे बड़ा पंच जो उसका था वो था उसका राइट जैब। अब किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस वे से ये राउंड 2 गया है वैसे प्ले आउट होगा और इसी की वजह से हम हबीब को भी देख सकते थे कि वो भी इस्लाम महाचेव के ऊपर शाउट कर रहा है कि वो डस्टिन के साथ स्ट्राइकिंग ना करे, बल्कि अपने पंच को फेक करके डायरेक्टली फाइट को ग्राउंड में लेके जाए। अब राउंड 3 की बात करें तो ये भी फाइट स्टार्ट होती है एज अ स्ट्राइकिंग मैच, जहां पर दोनों के बीच में थोड़ा सा क्लैश ऑफ हेड होता है, जिसकी वजह से डस्टिन को अपने हेड को डक करना पड़ता है। बट यहाँ पर इस्लाम महाचेव काफी अच्छी टाइमिंग से अपनी बिग नी को थ्रो करता है, जो डस्टिन की नोज पे कनेक्ट होती है और आई थिंक डस्टिन का नोज ब्रेक हो गया था और इसी के साथ डस्टिन काफी ज्यादा स्टन भी हो जाता है। अब अगर तुम इस पूरी फाइट को देखोगे तो तुमने एक पैटर्न को नोटिस किया होगा कि जब भी फाइट सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में थी तो वहां पर इस्लाम महाचेव मोस्ट ऑफ द टेकडाउन्स को फेल कर रहा था। बट जैसे ही ये फाइट केज साइड जा रही थी, आई थिंक इस्लाम महाचेव ने ऑलमोस्ट अपने हर एक टेकडाउन को सक्सेसफुल किया है और यही डस्टिन की इस पूरी फाइट में सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसके पास इसका कोई आंसर नहीं था कि वो कैसे इस्लाम महाचेव को केज साइड से पुश करे और बेसिकली टेकडाउन ना हो। और यही चीज हमने थ्रू आउट द फाइट देखी है, जहां पर इस्लाम महाचेव डस्टिन पोरियर को केज साइड पुश कर रहा था, उसे मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल लेग से टेक डाउन कर रहा था और बेसिकली बॉडी ट्रायंगल देके वो डस्टिन की बैक को ले रहा था और वहां से अपने सबमिशंस को लगाने की ट्राई कर रहा था। अब इस पूरी फाइट का जो सबसे इंसेन राउंड था वो था राउंड 4। बेसिकली ये दोनों फाइटर्स बैक एंड फोर्थ जा रहे होते हैं, जहां पर इस्लाम महाचेव डस्टिन पोरियर को ग्राउंड में लेके जाता है। बट इस बार डस्टिन पोरियर काफी अच्छा स्क्रैम्बल करता है, वो इस्लाम महाचेव के होल्ड से ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर वापस सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में जाने के बजाय इस बार डस्टिन पोरियर एक बिग एल्बो को थ्रो करता है, जो इस्लाम महाचेव के हेड पे कनेक्ट होती है और हम देख सकते थे कि इस्लाम महाचेव के हेड पर बहुत बड़ा कट ओपन हो चुका है और उसके हेड से ब्लड लीक होने लग पड़ा था। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट राउंड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मे बी राउंड 2 में इस्लाम महाचेव डस्टिन पोरियर को फिनिश करने वाला है। वैसा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सेम मुझे लगा राउंड 4 देखने के बाद। बट इस बार मुझे ऐसा लगा कि राउंड 5 में डस्टिन इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर सकता है। राउंड 5 स्टार्ट होने से पहले दोनों फाइटर्स काफी ज्यादा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि इस फाइट में सिर्फ रेसलिंग नहीं हुई है बल्कि स्ट्राइकिंग भी हुई है। दोनों फाइटर्स बैक एंड फोर्थ गए थे, तो इसीलिए दोनों फाइटर्स यहाँ पर थोड़े से गैस आउट दिखे। बट अगर राउंड 5 की बात करें तो सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन से इस्लाम महाचेव एक बार फिर से अपने टेकडाउन को शूट करता है, जो अगेन डस्टिन पोरियर डिफेंड करता है। बट इस बार इस्लाम महाचेव एक काफी अच्छी चीज करता है, वो डस्टिन के यहाँ पर एंकल को होल्ड करता है और यहाँ से वो अपनी पूरी पावर से डस्टिन पोरियर को स्विंग करता है, जिसकी वजह से डस्टिन पोरियर का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो ग्राउंड में गिरता है और जैसे ही डस्टिन ग्राउंड में गिरा, इस्लाम महाचेव एकदम से डस्टिन पोरियर के ऊपर जंप कर जाता है। उसे पहले तो गिलेटिन चोक लगाने की ट्राई करता है, बट क्योंकि ये गिलेटिन चोक लॉक इन नहीं हुआ था और बेसिकली डस्टिन इस ग्रिप से निकलने वाला था, तो एकदम से यहाँ पर काफी स्मार्ट मूव दिखाते हुए इस्लाम महाचेव इस गिलेटिन से स्विच कर जाता है डार्क चोक में और ये डार्क चोक लॉक इन हो जाता है।
डस्टिन पोरियर इस चोक से टैप आउट कर देता है, बट वो स्टिल थोड़ा सा स्लीप में चले गया था, जहां पर एक क्लोज फाइट होने के बाद इस्लाम महाजेव इस फाइट को विन कर जाता है बाय सबमिशन। ओवरऑल ये फाइट बहुत ही इंसेन थी। हमें लगा कि को-मेन इवेंट सबसे बेस्ट फाइट रहने वाली है, बट इस्लाम और डस्टिन की यहाँ पर सबसे बेस्ट फाइट थी, जहां पर हमें सब कुछ देखने को मिला। हमें सबमिशंस देखने को मिले, ग्राउंड गेम देखने को मिली, स्ट्राइकिंग देखने को मिली, और एंड में यहाँ पर विक्ट्री मिलती है लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाजेव को। तो बेसिकली ये फाइट रही एक वॉर फाइट, और मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ जिस वे से यहाँ पर डस्टिन फाइट को लेके आया है। बट ऑन दी अदर हैंड कि इस्लाम महाजेव बस एक रेसलर नहीं बचा है, वो एक काफी अच्छा स्ट्राइकर भी बनते जा रहा है। और इस फाइट में हम देख भी सकते थे कि वो लाइट वेट डिवीजन के बेस्ट स्ट्राइकर के सामने भी काफी अच्छे से फाइट कर रहा था। बेशक वो डस्टिन से टैग हुआ, बट उसने भी डस्टिन को काफी बार टैग किया है, और हम बोल सकते हैं कि फीट में भी ये फाइट काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ रही थी। तो मुझे तो काफी मजा आया इस पूरी फाइट को देखने पर। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें ये फाइट कैसे लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।